के लिए बिजनेस को हम लोग जो स्टडी करते हैं, क्योंकि बिजनेस के ऊपर ही सब कुछ है। बिजनेस का एनालिसिस सही गया, अगर बिजनेस जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि आगे बढ़ेगा, ग्रोथ रहेगी, तो आपको पता है शेयर प्राइस भी ऑटोमेटिकली भागेगा। बट अगर बिजनेस ही अगर अच्छा नहीं रहेगा तो शेयर कहाँ से भाग सकता है। इसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे रहने वाली है। अभी देखा गया तो कुछ ही दिनों पहले एक टॉपिक को यहाँ पे मैंने कवर किया था। कौन सा टॉपिक? कि रिटेल का बिजनेस, ठीक है। क्यों रिटेल का बिजनेस सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस यहाँ पे रहता है। आप इसको अलग अलग टाइप के नाम से भी यहाँ पे कह सकते हैं, बट अल्टीमेटली देखा गया रिटेल बिजनेस मतलब क्या रहता है कि जो प्रोडक्ट बनाने वाला रहता है वो यहाँ पे रहता है, और जो खरीदने वाला रहता है, ठीक है, बायर, वो यहाँ पे रहता है। बस इसको यहाँ पे इनके साथ यहाँ पे उनको मिलाना है। यही काम रिटेल वाले करते हैं। ऑफलाइन भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। अभी थोड़ा सा तरीका भी बदल चुका है कि और कितना जल्दी से जल्दी इनको मिलाना है। बस इतना ही काम ये यहाँ पे करते हैं। और इनका बिजनेस क्या रहता है? कमीशन के ऊपर, ठीक है। ये कंपनियां थोड़ी ना कोई प्रोडक्ट बनाती हैं। अगर मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो बस इनका एक ही बिजनेस होता है कि कमीशन यहाँ पे मस्त यहाँ पे एंजॉय करो। बाकी कोई भी चीज़ें बनाने की जिम्मेदारी इनकी, खरीदने की जिम्मेदारी इनकी। कल अगर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट हुआ तो ठीक है, आपके प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, दूसरे के प्रोडक्ट बेच देंगे। तो ये सबसे बेस्ट, इसीलिए तो हम लोगों ने देखा है कि दुनिया भर में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस है, चाहे फिर हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से अमेजोन देख ले, अल्टीमेटली नेचर तो वही है, ठीक है, कि अमेजोन थोड़ी ना खुद के प्रोडक्ट बनाता है। वो भी क्या करता है, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर बाकी की जितनी भी चीज़ें, वो सिर्फ बेचने का काम करते हैं, कमीशन एंजॉय करते हैं। फ्लिपकार्ट की बात कर ले, वॉलमार्ट की बात कर ले, अल्टीमेटली अभी फ्लिपकार्ट का मालिक वॉलमार्ट ही है। डीमार्ट की बात कर ले हमारे देश की, या फिर रिलायंस रिटेल की बात कर ले। क्यों ये कंपनियां सक्सेसफुल है? बिकॉज इनको मतलब कोई झंझट यहाँ पे है नहीं। वो एग्जांपल आपको याद आया होगा, कौन सा वाला? मैगी वाला। कि मैगी अगर बीच में इशू हुआ था, बैन हुआ था, आपको पता होगा, हो गया, अभी बहुत समय यहाँ पे हो चुका है। इन कंपनीज को थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। वो डिमांड बोलेगा ठीक है मैगी बैन हुआ है, मुझे क्या, चलो मैगी को हटाओ, दूसरा नूडल रख दो। आप समझ रहे? तो इसीलिए इन कंपनीज के ऊपर एज सच कोई वो बर्डन देखने को यहाँ पे मिलता नहीं है। इसीलिए रिटेल वाले जो बिजनेस होते हैं वो काफ़ी हम लोग को सक्सेसफुली चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब वही ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, रिटेल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे छापते हैं। बहुत सारे लोगों को याद आया होगा, इसी टॉपिक को मैंने बीच में कवर किया था। हाँ, तो कमेंट सेक्शन में एक बहुत अच्छा कमेंट भी आया था, सर बिग बाजार भी तो देखा गया तो रिटेल वाली कंपनी थी, पर वो तो डूब गई। तो यही तो बात है दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस रखना पड़ेगा भाई बिजनेस के ऊपर। शेयर मार्केट मतलब कि कोई भी चीज़ इतना सिंपल नहीं है कि एक बार पैसा लगा दे और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको बार बार फोकस रखना पड़ेगा। आज जो कंपनी नंबर 1 पे है, क्या वो नंबर 1 पे रहेगी नहीं रहेगी, देखना पड़ेगा। क्या पता नंबर 2 हो जाए, नंबर 3 हो जाए, या फिर पूरा बिजनेस ही कोलैप्स हो जाए, वो भी पॉसिबल है। अभी आप लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में पूछा था और बताया था कि बिग बाजार भी एक ज़माने पे लीडर हुआ करता था रिटेल सेगमेंट में, आज उसकी हालत देखिए। मतलब वही फ्यूचर ग्रुप की बात करें, फ्यूचर रिटेल की बात करें, कंज्यूमर की बात करें। फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक बार लगा दिया पैसा और उसके बाद हम लोग सो गए करके। कॉन्सेप्ट आपको समझ में यहाँ पे आया होगा।